बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिब साथियों, NTS पास पेपर 2017 के सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अमीन आदिल। इससे कबल 2009 से लेकर 2016 तक के पेपर्स के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन पर। आप जब चाहें ये सॉल्यूशंस देख सकते हैं। 2017 के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स। आपको यहाँ ऑपोजिट मीनिंग यानी एंटोनिम चाहिए। वर्ड है हमारे पास मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज़ लाजमी आपने करनी है, ज़रूरी है। तो आप देखें इसका ऑपोजिट क्या होगा। यस, सी, वॉलंटरी, यानी जहां आपकी मर्जी हो, करें करें, ना करें ना करें, रज़ाकाराना तौर पर उर्दू में इसका ये बनेगा। तो ये मैंडेटरी का ऑपोजिट है वॉलंटरी। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन एंटोनिम है और वेरी सिंपल। हॉनेस्टी का ऑपोजिट यानी एंटोनिम चाहिए। वेरी सिंपल, बच्चा भी बता देगा। बी, डिसऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 2 क्वेश्चंस हैं पैसेज से, यानी ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है जिसमें आपको पैसेज रीड करना है। जल्दी से पैसेज रीड कीजिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हमें यकीन है आपने पैसेज रीड करके समझ लिया होगा। नाउ आंसर द क्वेश्चन नंबर 3। Why is power being turned off? ठीक है, अगर आपने पैसेज को पढ़ा होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। वेरी सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा, इजी वर्डिंग है। यस, आंसर इज ए, टू रिड्यूस टोटल डिमांड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अगेन पैसेज से है। हाउ लॉन्ग विल पावर बी ऑफ? ओके, पैसेज में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है बी, less than 2 hours. Okay, less than 2 hours. Question number 5 की तरफ चलते हैं। Complete the sentences by choosing the most appropriate option from the given letter choices A to D below each. Sentence है there dash many students waiting to hear the results of the test. अब क्या आना चाहिए? सुटेबल क्या है, ए, बी, सी या डी? सो इट इज़ वेरी सिंपल। देयर के साथ क्या आएगा? यहाँ प्लूरल है लिहाजा आर। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स वेटिंग टू हियर द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट। यहाँ एक बात बताता चलूँ कि देयर ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट में प्लूरल है या सिंगुलर है। चूँकि मेनी स्टूडेंट्स हैं लिहाजा देयर आर आया, और अगर कोई सिंगुलर होता तो फिर देयर इज आता। इसका मतलब है देयर खुद ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सम पीपल डैश क्लेम टू बी वेजिटेरियंस एक्चुअली अलाउ देमसेल्व्स टू ईट फिश एंड चिकन। ओके, अब सम पीपल के बाद ये ब्लैंक में क्या आना चाहिए? ए, बी, सी या डी? तो चूंकि सम पीपल समबडी से बिलोंग करता है और इसके लिए सबसे बेस्ट रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? यस, हु। ठीक है, हु सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और हु प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। सम पीपल हु क्लेम टू बी वेजिटेरियंस एक्चुअली अलाउ देमसेल्व्स टू ईट फिश एंड चिकन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 एरर डायग्नोसिस है। Identify the word or phrase that needs to be changed for the sentence to be correct. A, B, C, D इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और अगर कोई भी रॉन्ग नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कीजिए। During the day there is often 2 guards at the entrance. So during the day there is often 2 guards. तो अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था कि देर खुद ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल होता है। तो 2 गार्ड्स से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ देर इज़ नहीं होना चाहिए, देर आर होना चाहिए। सो जो रॉन्ग है, जो एरर है वो है बी, देर इज़। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं।
Because of their identical appearance and dress, the twins were often mistaken for each other. No error. A, B, C, D में से कोई एक ग्रामेटिकल एरर है और अगर कोई नहीं है तो ऑप्शन ई को सेलेक्ट कीजिए, नो एरर को। आप अच्छी तरह से देखिए, बिकॉज ऑफ देयर आइडेंटिकल अपीयरेंस, देयर प्लूरल है, आइडेंटिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस तो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड ड्रेस, तो आप देख लीजिए यहाँ प्लूरल के लिए क्या होना चाहिए, ड्रेसेस। सो कुछ आपका जो रॉन्ग है वो है सी, एंड ड्रेस के बजाय होना चाहिए था एंड ड्रेसेस। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चूज अ वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू बी कैपिटलाइज वन। सो सिनोनिम पूछा गया है। प्रोवोक का क्या मतलब होता है? आपको पता है प्रोवोक का मतलब होता है जलती पर तेल का काम करना, किसी चीज़ को और बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी चीज़ को और बढ़ावा देना। सो इसका आंसर है ई, एग्रावेट। प्रोवोक मीन्स एग्रावेट, बढ़ा चढ़ा, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, जलती पे तेल का काम करना। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन सिनोनिम का क्वेश्चन है। सेंटेंस वर्ड है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का हमें सिनोनिम चाहिए, वेरी इजी, एग्रेसिव। तो ये थे 10 क्वेश्चंस और 2017 का ये पेपर था, एनटीएस का पास पेपर जो हमने सॉल्व किया। हमें यकीन है कि आपने इसका ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। 2018 के पेपर्स के साथ इंशाल्लाह जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड गुड लक।